Hello everyone. In this video we are going to see the relation between potential energy and mgh. हमने अभी तक के पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के टर्म्स में mgh ही लिखा है अभी तक के, तो हम देखेंगे कि ये mgh कहाँ से आता है. देन वी विल आल्सो लुक एट द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल. सो पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और mgh में क्या रिलेशन है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज minus g m upon r. R is the radius of earth, m is capital M is the mass of earth, small m is the mass of the object at the surface of the earth, g is gravitational constant. So ये potential energy है अर्थ के surface पे. Now we will see potential energy at some height h. अर्थ के h height पे ऊपर में एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से. सो इट विल बी माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच. दैट इज बेसिकली हमने उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक हाइट एच पे लेकर गए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी. नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. सो इट विल बी, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच माइनस जी एम अपॉन आर विच इज इक्वल टू जी एम हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव माइनस आर प्लस एच. So it will be g m upon r into r plus h into h. So this is the potential energy, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक हाइट पर लेके जाते हैं. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी नो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर को हम आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस इक्वल टू एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, राइट. हम जी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा. नाउ व्हाट इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल. जब हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हम 1 किलोमीटर के अंदर के रेंज में ही उठाते हैं यूजुअली, या फिर हम दैट इज 1 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन दिस रेडियस ऑफ अर्थ. सो वी कैन राइट दिस आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, क्योंकि जो हाइट है वो बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में. सो वी कैन cancel this out, or this will be approximately equal to 1 this term. So basically change in potential energy is equal to mgh. Therefore delta pe equal to mgh for small heights. So इसीलिए हम अभी तक के जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते थे तब हम mgh लिखते थे. अगर हमने बॉल को 1 मीटर हाइट पे उठाया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. ओके. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल. जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखे थे तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी u इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ अर्थ के वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थ के वजह से अर्थ के सरफेस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ, देन वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी. सो वी फर्स्ट राइट u इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर. सो दिस इज इक्वल टू सम पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज पोटेंशियल potential because of earth at surface multiplied by
mass of the object. So this is the potential energy, that is potential multiplied by the mass of the object kept on the surface. So what is potential? Potential we get minus g m upon r. So this is the potential due to gravitation or gravitational potential. Now what is this basically? अगर हम देखें तो this is वी आर इज इक्वल टू यू अपॉन एम. एम को हम यहाँ लेके जाएंगे. सो वी आर इक्वल टू यू अपॉन एम. सो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहीं से देख लेते हैं. चेंज इन पोटेंशियल क्या करते हैं हम, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो V2 minus V1 is equal to U2 minus U1 upon M. So this is change in potential. Change in potential क्या हो जाएगा? Change in potential energy divided by the mass of the object. So this is U2 minus U1 upon M. And what is U2 minus U1? Work done in raising the object. यहाँ पे mgh क्या था? Change in potential energy. हम बॉल को ऊपर उठा रहे हैं, that means हम बॉल पे वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन. दैट्स व्हाई देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन. सो वी कैन राइट वर्क डन अपॉन एम, राइट. सो दिस इज वर्क डन अपॉन एम, दैट इज वी कैन राइट dw. So v2 minus v1 equal to dw upon m. dw is work done, that is small work done. This is dw. So u can be written as, we have seen what is u. U is potential multiplied by mass. This is potential because of earth. Now we can also write this as potential due to the mass of the object multiplied by the mass of the earth. because यहाँ पे दोनों का मास मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ multiplied by mass of the earth. So this is v2 on 1 multiplied by capital M. v2 on 1 is basically mass of the object, potential due to mass of the object on 1. So u is basically v1 2, that is potential due to 1 at the place of 2 multiplied by m2, which is also equal to v21, that is potential because of second object at the place of first object multiplied by the mass of the first object. So this is same. So what is potential? Basically potential is equal to work done per unit mass or change in potential energy per unit mass or change in potential energy per unit mass. So this is the concept of potential. Potential is independent of the mass on which the potential energy we are considering. That is अर्थ के सरफेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जो मास रहेगा उसके इंडिपेंडेंट रहेगा वो पोटेंशियल. That's why this concept of potential is very important. हम इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है एग्जैक्टली, उसमें भी पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है. सो वी विल लुक एट कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिसिटी. नाउ दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल and which whose formula is equal to this minus gm upon the radius of this earth. So this is potential because of earth. और अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट का लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो दिस इज इट. थैंक यू.